आप हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्रोग्राम हस्तरेखा विज्ञान पर आधारित संकट निवारण केंद्र में। मैं हूं आपके साथ आरजू कृष्णा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बेहद खास मेहमान। जी हाँ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तु दोष निवारण एवं तमाम रोगों के लिए जड़ी बूटी सलाहकार श्री रंजीत पंडित जी। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपकी संस्था में हजारों लोग आते हैं। हस्तरेखा परीक्षण द्वारा आप उनकी प्रॉब्लम का सुलभ उपाय भी बताते हैं, लेकिन आज हम आपसे हस्तरेखा विज्ञान के ऊपर एक बेसिक सा सवाल उठाते हैं कि आखिर ये रेखा विज्ञान है क्या। हाथ और हाथ की रेखा इंसान के जीवन पर क्या असर डालती है? क्या ये वाकई इंसान के जीवन की खुली किताब है जिसे अगर पढ़ लिया जाए तो उस इंसान की समस्या का समाधान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और मेरा अगला प्रश्न आपसे, इंसान इतना मेहनत करने के बाद भी असफल क्यों होता है? क्या रेखा परीक्षण द्वारा उनकी असफलताओं को सफलताओं में परिणत किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उनका पूर्ण परीक्षण आवश्यक है। ईश्वर ने जितनी भी समस्याएं मनुष्य के जीवन में पैदा की हैं, सही अर्थ में उसका उपाय भी प्रकृति के द्वारा संभव हो सका है। कहना ये निरर्थक नहीं होगा कि कुदरत ने समस्या से पहले ही समाधान का जाल भी बिछा रखा है। असल में जरूरत होती है उस समस्या के समाधान की खोज करने की। अब पहले आते हैं हस्तरेखा विज्ञान पर। ये जान लेना परम आवश्यक है कि ये विज्ञान है क्या। संक्षेप में विश्लेषण किया जाए तो शास्त्रवत यह विज्ञान एक प्रकार का सचित्र लिखावट है, जिसे पढ़कर मनुष्य के बारे में अज्ञात बातों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। या फिर आप यूं कहें कि ये आपकी जिंदगी का एक आईना है, जिसमें आपको अपना तस्वीर दिखाई पड़ता है। इसके द्वारा मनुष्य की त्रुटियों को ही नहीं जाना जा सकता है, बल्कि उन्हें दूर करने के उपाय को भी सुझाए जा सकते हैं। व्यक्ति के हाथ उसके आचरण रूपी बक्से की चाबी है, जिसमें प्रकृति ने उसके जीवन की क्षमताओं, कार्य शक्तियों और छिपी हुई गुणों के भंडार को दर्शाता है। ये बात साइंटिफिक रिसर्च से भी पता चला है। इसका असर ये होता है कि कोई मनुष्य एक समान प्रकृति का नहीं होता। उसमें हमेशा ही कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। यहाँ तक कि जुर्मा बच्चा होता है, उसमें भी कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में इसका आकलन किया जा सकता है। अब आते हैं हाथ और उसकी रेखाओं पर। देखा जाए तो स्पर्श के हिसाब से हाथ दो प्रकार के होते हैं, एक मुलायम, दूसरा कठोर। अब मुलायम हाथों का विश्लेषण अलग निकलता है और कठोर हाथों के अलग। दोनों के गुण दोष में जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ते हैं। मुलायम हाथ जो रुई की तरह दबता है, ऐसे नरम मालूम पड़ता है जैसे लगे एकदम कोमल है। ऐसे लोग
धनी, मृदुभाषी, भावुक और मन में तमाम तरह के राज छिपाकर रखने वाले होते हैं। इनका मन बहुत चंचल होता है। ऐसे लोग थोड़ी सी खुशी में फूल भी जाते हैं और थोड़ी सी आफत के बादल छाए नहीं कि चिंता के मारे इतना भयभीत हो जाएंगे कि इनका मन बुरी तरह व्याकुल हो उठता है। ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमजोर समझने लगते हैं। दूसरी तरफ जिनका हाथ कठोर अर्थात कड़ा या मजबूत होता है, वे विचारशील, गंभीर, दूरदर्शी, परिश्रमी और धुन के पक्के होते हैं। जो मन में ठान लेते हैं उन्हें पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। उनका स्वभाव रूखा और कर्कश जरूर होता है, परंतु साहसपूर्ण मुकाबला करके आगे बढ़ने की ललक भी विद्यमान होती है। इनके मित्र बहुत थोड़े होते हैं, मगर जो भी होते हैं सच्चे और अस्थाई होते हैं। इस पर ध्यान देने की बात ये भी है कि ऐसे लोग या तो परमार्थी होते हैं या फिर घोर स्वार्थी, परंतु इस तरह के कोई भी निर्णय लेने से पहले सामुद्रिक विद्या, हाथ की बनावट पर भी विस्तृत विचार करने के उपरांत ही अपना किसी प्रकार की सहमति व्यक्त करती है। अब आते हैं हाथ की प्रमुख रेखाओं पर। ये हाथ की प्रमुख रेखाएं हैं। ये हाथ और उसकी प्रमुख रेखाएं हैं। ये जीवन रेखा है, यहाँ से यहाँ तक। ये जीवन रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, यहाँ ये मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा है, ये विवाह रेखा है, ये सूर्य रेखा है। ये बुध का स्थान है, ये सूर्य का स्थान है, ये शनि का स्थान है, ये बृहस्पति का स्थान है और यहाँ ये शुक्र का स्थान है। इस उंगली को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस उंगली को कनिष्ठिका कहते हैं, इसे अनामिका कहते हैं, ये मध्यमा है, ये तर्जनी और ये अंगूठा है। ये शुक्र का स्थान है, ये मंगल का स्थान है। ध्यान दीजिएगा, मंगल दो स्थान पे रहता है, एक अंगूठे के बगल यहाँ और एक यहाँ हृदय रेखा के नीचे, ये मंगल का स्थान है। इसे ऊपर, इसके ऊपर ये पर्वत मंगल पर्वत होता है, ये भी मंगल पर्वत है। ये बुध, ये पर्वत का क्षेत्र है। ये सूर्य, ये पर्वत का क्षेत्र है। ये शनि पर्वत का क्षेत्र है। ये बृहस्पति पर्वत का क्षेत्र है और ये मंगल पर्वत का क्षेत्र है। ये मेन हमारी रेखाएं हो गई जो प्रमुख रेखाओं की गिनती में आते हैं। सबसे पहले जीवन रेखा के बारे में विश्लेषण करते हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे आयु रेखा भी कहते हैं, गोत्र रेखा का भी नाम दिया जाता है, पितृ रेखा भी कहते हैं, कुल रेखा की भी संज्ञा दी जाती है और लाइफ लाइन से भी निरूपित किया जाता है। साधारणतः यह रेखा बृहस्पति के स्थान से कुछ नीचे ही आरंभ होती है और शुक्र के स्थान को घेरती हुई मणिबद्ध तक चली जाती है। इस तरह जीवन रेखा का स्थान
वही माना जाता है जो चेहरे पर नाक का है, यानी इसे चेहरे का नाक भी कहा जाता है। अब ध्यान देने की बात यह है कि यही जीवन रेखा जब किसी किसी के हाथों में असाधारण मार्ग पकड़ ले तो ये भी सत्य है कि उस व्यक्ति में असाधारण विशेषताएं पाई जाती हैं। इस तरह से ये कि यही जीवन रेखा जब डायरेक्ट बृहस्पति के स्थान से शुरू होकर और शुक्र के स्थान को घेरती हुई मणिबद्ध तक चली आए तो उस व्यक्ति में असाधारण विशेषताएं विकसित होंगी, कई गुणों का भंडार मिलेगा उसके अंदर। यह जीवन रेखा सिर्फ आयु के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि उच्च अभिलाषा और आशावाद को भी प्रेरित करती है। अगर यह जीवन रेखा पूरी तरह साफ है, कहीं से कटा फटा नहीं है, इस पर किसी प्रकार का जाल बना हुआ नहीं है, तो वह व्यक्ति दीर्घ जीवन ही नहीं जीता, बल्कि उसके जीवन में संकटों के मामले भी बहुत कम ही आते हैं। वह एक सफल इंसान होता है, बहादुर और मुकाबला करके बहुत कुछ हासिल कर लेता है। लेकिन यही जीवन रेखा जो बीच बीच में टूटी फूटी हो, दुबली पतली हो, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती हो, तो इंसान के जीवन में संकटों का अंबार सा लगा रहता है। बीमारी उसे जकड़ कर पकड़ी रहती है, शारीरिक रूप से बहुत ही कम स्वस्थ नजर आता है। वो उसके साथ दुर्घटनाओं का एक क्रम सा चलते रहता है, एक्सीडेंटल मामले की संभावना बनी रहती है, परंतु इससे मायूस होने की कोई बात भी नहीं है। योग्य जानकार से मिलने पर और इसका सटीक उपाय करने पर आप इन संकटों से निजात पा सकते हैं और यहाँ तक कि दौलत के गंगा में भी स्नान कर सकते हैं। जी हाँ, अब अगले अंक में मैं ये बताऊंगा कि ये जीवन रेखा आपको बेशुमार दौलत कैसे प्रदान करती है, और अब ये कि मेहनत के बावजूद व्यक्ति को असफलता क्यों मिलती है। तो ध्यान रहे, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सफलता का मुख ना चूमना चाहता हो, चाहे वो मेहनत कम करे या ज्यादा। सफलता सबको चाहिए, लेकिन काफी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपको बार बार असफलताएं ही हासिल हो तो मान लेनी चाहिए कि कहीं न कहीं इन रेखाओं की दोषपूर्ण स्थिति आपके ऊपर हावी है, अर्थात भाग्य रेखा आपका प्रबल नहीं है। दूसरी तरफ सूर्य, गुरु, शुक्र या शनि का पर्वत भी पूर्ण रूप से उठे हुए नहीं हैं, जिस वजह से आपको असफलता का दामन हाथ लग जाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यदि मेहनत के बावजूद भी आपको अगर बार बार असफलताएं ही हासिल हो तो आप ये एक सुलभ उपाय कर सकते हैं। ईश्वर ने चाहा
तो आपका कल्याण अवश्य ही होगा। चाहे आप पुरुष हैं, महिला हैं, छात्र छात्राएं हैं, मंगलवार के दिन सुबह स्नान वगैरह करके श्रद्धा भक्ति एवं विश्वास के साथ बरगद के 3 पत्ते तोड़ लें। इसे गंगा जल से धोकर किसी भी हनुमान जी की मंदिर में जाकर चढ़ा दें और अपनी मनोकामना को प्रार्थना के रूप में करते हुए मन ही मन हनुमान जी के 5 नामों का उच्चारण अवश्य ही करें। ये 5 नाम हैं वायुपुत्र, अंजनी सुत, केसरी नंदन, बजरंगबली और हनुमान जी। ये काम आप बिना किसी से कुछ बताए हुए 7 मंगलवार तक करें। निष्ठा और पवित्र मन से करें। किसी के प्रति द्वेष, घृणा और निंदा की भावना न लाएं। ईमानदारी पूर्वक अपना कर्म अवश्य ही करते रहें। ईश्वर ने चाहा तो आपका कल्याण अवश्य ही होगा। बाकी आपका दिन शुभ रहे, जीवन सदा मंगलकारी और कल्याणकारी बना रहे, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। बहुत ही रोचक जानकारी मिली। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक, रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी यदि आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और दूर दूर तक आपको उस समस्या का कोई हल नज़र नहीं आ रहा, चाहे आपकी समस्या करियर संबंधित हो, आपके बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता की प्राप्ति ना होती हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, शादी विवाह में बाधाएं आ रही हो, असाध्य रोगों से परेशान हो, संतान सुख से वंचित हो या आपका व्यापार घाटे में चल रहा हो, वगैरह वगैरह, एवं इसका सरल उपाय चाहते हो और पंडित जी से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हो या व्यक्तिगत तौर पे उनसे मुलाकात करना चाहते हो तथा हस्तरेखा विश्लेषण द्वारा समस्या का कारण एवं निवारण प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए आप संस्थान में इन्हीं नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कहीं दूर दराज रहते हैं, मिलना संभव नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बस आपको इन्हीं नंबरों पे संपर्क करना है। संपर्क करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। अब जाते जाते ये कहना चाहूँगी कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन शाह है। मैं सेहत को लेकर बहुत परेशान थे। जब मैं इनसे मिले, जब इन्होंने जो उपाय बताए, उससे बहुत लाभ हुआ। धन्यवाद। आप हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।